एवरीवन, जय हिंद। आज का आर्टिकल तो हम करने जा रहे हैं। जब भी हम इंडिया के इकॉनमी के बारे में बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंड कंट्री। हालांकि अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। अब इट्स अ मिक्स इकॉनमी, अब सिर्फ अग्रेरियन नहीं है, इंडस्ट्रियल भी है। लेकिन अभी भी जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पानी के लिए जो है वो बारिश पे जो है उनकी डिपेंडेंसी रहती है। चाहे हम खेती के लिए बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम खेती के लिए, या फिर जो पीने के पानी के लिए जो हम उसको संचित करके रख लेंगे। तो बारिश भारत के लिए बहुत ही एक क्रूशियल जो है वो एक नेचुरल, जिसे हम ब्लेसिंग या कर्ज दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। अब अच्छी बारिश हुई तो ब्लेसिंग है, ज़्यादा बारिश हो गई, हद से ज़्यादा बारिश हो गई तो वो बहुत सारे राज्यों के लिए जो है वो एक ब्लेसिंग नहीं रह जाती है। मैं जहाँ को बिलोंग करती हूँ, बिहार, वहाँ पर तो जानते ही हैं कि बारिश हर बार बाढ़ आती है और हर बार बिहार को कुछ कदम और पीछे जो है वो ले जाती है। पर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर बारिश अगर नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो रेन इज़ a big issue when we talk about India's farming। और पीने के पानी के लिए आजकल वाटर हार्वेस्टिंग की भी बात चलती है। ये सारी चीज़ें हैं। आज इसी सबसे रिलेटेड हम बात इस आर्टिकल में करेंगे। तो आज का जो हमारे पास जो हेडलाइन है, दैट इज़ मॉनसून एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का पूर्व, पहले से ही पूर्वाभास, दैट इज़ कॉल्ड एंटिसिपेशन। सुना होगा एंटिसिपेटरी बेल ले लेते हैं लोग। अगर किसी को ऐसा लगता है कि अगर उसने कुछ क्राइम किया है और उसे ऐसा लगता है कि वो गिरफ्तार किया जा सकता है तो पहले से ही बेल ले लेना, जब दैट इज़ कॉल्ड एंटिसिपेटरी बेल। डिस्पाइट, ये तो इतनी बार आ चुका है हमारे न्यूज़पेपर रीडिंग में कि इवन आई थिंक दिस इज़ अ क्लीशे, मतलब वही घिसी पिटी चीज़ बताना कि इतनी बार बता चुकी हूँ कि डिस्पाइट और इंस्पाइट में फ़र्क ये है कि इंस्पाइट के बाद हम ऑफ लगाते हैं और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते। कि प्रेडिक्शन के बावजूद किस चीज़ की, ऑफ नॉर्मल रेनफॉल, की बारिश जो है वो नॉर्मल होगी। इंडिया मस्ट बी रेडी फॉर, लेकिन भारत को फिर भी रेडी रहना चाहिए फॉर एक्सट्रीम्स, कि भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो क्या करेंगे, और क्योंकि फिर उसके लिए व्यवस्था करनी होगी, और अगर नहीं हुई बारिश तो क्या करेंगे। दोनों के लिए एक्सट्रीम्स, उसके लिए भारत को रेडी रहना चाहिए। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारा मौसम संबंधी जो हमारा डिपार्टमेंट है, IMD, हैज़ गिवन अ रीअश्योरिंग, उन्होंने एक सांत्वना देने वाला एक सिग्नल दिया है। सिग्नल दैट कि फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से लेकर सितंबर तक इंडिया इज लाइकली, संभावना है लाइकली टू रिसीव, कि भारत रिसीव करेगा एबव नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से अच्छी, एबव नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल, बारिश होगी। और या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो 5% मोर दैन द हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर, जो एक चला आ रहा है, जो एक हिस्टोरिकल एवरेज है 87 सेंटीमीटर का, उससे 5% जो है वो ज़्यादा बारिश होगी। वर्दिस, अगर हम इसको वर्दिस टू पैन आउट, नाउ दिस इज एक फ्रेज आया है हमारे पास, पैन आउट का मतलब होता है, पैन आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का एक कंक्लूजन निकलना या टर्न अप होना, अच्छा हो, सफल हो जाना, दैट इज कॉल्ड पैन आउट। अगर हम इस चीज़ को वर्दिस टू पैन आउट, अगर हम इसको मान लें एज प्रोजेक्टेड कि हाँ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही होगा, तो इट वुड बी अ सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर, तो लगातार निरंतर 2 साल हो जाएंगे ऑफ एबव नॉर्मल रेन, की बारिश
सामान्यतः से ज़्यादा हुई। लास्ट ईयर, पिछले साल, इंडिया रिसीव्ड 8% मोर मानसून, 8% ज़्यादा मानसून मिला इंडिया को, रेन दैन व्हाट इज़ टिपिकल फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से सितंबर तक जो एक टिपिकल है उससे 8% ज़्यादा बारिश मिली। दिस इज़, ये गुड न्यूज़, ये एक अच्छी खबर है फॉर खरीफ सोइंग, जो खरीफ दलहन और धान वगैरह की जो खेती होती है, दैट इज़ खरीफ, और रबी जो गेहूं और सरसों वगैरह की जो खेती होती है, तो यहाँ पे खरीफ फसल के लिए बोलते हैं। आप थोड़े नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, मैं तो बहुत नॉस्टैल्जिक होती हूँ जब भी धान की खेती की बात की जाती है, क्योंकि बिहार में जब वो खेतों में पानी भरा हो और घुटने घुटने तक पानी में जाके जब मजदूर धान की बुआई कर रहे होते हैं, तो अब आज की जनरेशन के बच्चों के लिए ये सब चीज़ें डिसरेट करने वाली नहीं है, बट वी आर फ्रॉम द ओल्ड स्कूल, तो हमें ये सब सोचना थोड़ा अच्छा लगता है। तो जो खरीफ की सोइंग है, विच विल हेल्प, जो हेल्प करेगी इम्प्रूव स्टॉक्स ऑफ ग्रीन, जिससे जो हमारा अनाज का जो स्टॉक है वो इम्प्रूव होगा, एंड श्योर अप, और बढ़ेगा रिजर्व्स, और हमारे रिजर्व बढ़ेंगे फॉर एक्सपोर्ट, कि हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। दिस ईयर द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो, इस साल सरकार ने हैज़ ऑल्सो कमिटेड टू प्रोक्योर, प्राप्त करना, प्रोक्योरमेंट्स प्राप्त करना एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वो अनाज लेगा किसानों से, पल्सेस इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द इम्पोर्ट बिल, और पल्सेस को भी, ताकि जो इम्पोर्ट करते हैं हम वो हमारा थोड़ा रिड्यूस हो पाए। एज पल्सेस आर अ मोर लैंड इंटेंसिव क्रॉप दैन सेरेल, जो दलहन होती हैं या जो हम पल्सेस कहते हैं लैंड इंटेंसिव। अब यहाँ पर अगर खेती में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो तो थोड़ा आप जानते होंगे, और अगर नहीं तो थोड़ा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो क्या है, एंड नॉट फॉर जस्ट फॉर एग्जाम, फॉर इंटरेस्ट, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और लैंड इंटेंसिव क्रॉप किसे कहते हैं हम। तो ये सारे जो एक छोटे से एरिया में भी जो घना किया जाता है और उत्पाद ज़्यादा करने के लिए जिसमें फर्टिलाइज़र्स और बाकी चीज़ें ज़्यादा ऐड की जाती हैं, लैंड इंटेंसिव क्रॉप कहलाती हैं। तो जो गुड रेन्स आर एसेंशियल, तो अच्छी बारिश जो है हम कह सकते हैं कि गुड रेन्स आर एसेंशियल फॉर, तो अच्छी बारिश आर एसेंशियल फॉर एन एडिक्वेट हार्वेस्ट, पर्याप्त हार्वेस्ट के लिए अच्छी बारिश बहुत ज़रूरी है। द IMD फॉलोज अ 2-stage सिस्टम, जो IMD है वो 2 स्टेज वाला सिस्टम फॉलो करता है ऑफ मॉनसून फॉरकास्ट, जो मॉनसून है उसका फॉरकास्ट पहले से ही बताने के लिए। द फर्स्ट इन अप्रैल, पहले अप्रैल में, फॉलोड बाय, और उसके बाद एन अपडेट इन मिड में, और फिर मिड में विच हैज़ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसमें और अतिरिक्त जानकारी होती है ऑन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कि बारिश कैसे कैसे होगी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दीज आर रेगुलरली अपडेटेड मंथली, और इनको मंथली अपडेट किया जाता है अलॉन्ग साइड, साथ ही साथ होस्ट ऑफ, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा होस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट, और फिर थोड़े थोड़े शॉर्ट टर्म में भी किए जाते हैं। 10 अतः व्हाट इज फॉरकास्ट इन अप्रैल, और इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो अप्रैल में फॉरकास्ट किया गया मे नॉट एग्जैक्टली अनफॉल, वो वैसा ही अनफॉल ना हो, वैसा ही ना निकले इटसेल्फ, गिवन द लिमिटेशन, क्योंकि आपको कुछ जो है वो लिमिटेशन, जो एक सीमा है वो भी समझनी पड़ेगी ऑफ मेट्रोलॉजिकल साइंस, इस साइंस की, एंड द कंप्यूटेशनल, किस चीज़ को जोड़ जाड़ के हम इस कंक्लूजन पर निकलते हैं, टूल्स रिक्वायर्ड, उसके लिए जिन टूल्स की ज़रूरत होती है उनकी अपनी सीमाएं हैं। हाउएवर दिस ईयर, हालांकि इस साल देयर इज़ अ सर्टेनिटी, थोड़ी जो है वो ज़्यादा संभावना है अबाउट द एब्सेंस ऑफ एल नीनो, ये एल नीनो जो है उसकी संभावना है, पढ़िएगा ला नीना और एल नीनो इफेक्ट के बारे में, जो है इसका एब्सेंस है इस बार, तो ये
इस चीज़ को ज़्यादा सर्टन कर रहा है। एसोसिएटेड विद, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है? विद द वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक। इक्वेटोरियल पैसिफिक को ये वार्म कर देता है। एंड विद 6 आउट ऑफ 10 ईयर्स, और 10 में से 6 साल लिंक, ये इसका लिंक होता है टू वीक मॉनसून रेन, और वीक मॉनसून रेन से। अ मॉनसून विदाउट एल नीनो ऑगर, अगर एल नीनो नहीं है तो ऑगर संकेत होना, भविष्य का संकेत होना, वेल फॉर इंडिया, ये भारत के लिए अच्छा संकेत है। अनदर इनकरेजिंग फैक्टर इज, और उत्साहित करने वाला और क्या है फैक्टर, इज अ पैरामीटर कॉल्ड द यूरेशियन स्नो कवर। जो यूरेशियन स्नो कवर है वो भी एक फैक्टर है, और स्नो कवर एरियाज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड यूरेशिया, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और यूरेशिया का जो एक कवर, स्नो कवर वाला एरिया है, जनवरी टू मार्च 25, इसको भी हम एक पैरामीटर की तरह देखते हैं। दीज वर बिलो नॉर्मल, ये अगर बिलो नॉर्मल है, एंड अकॉर्डिंग टू IMD मेट्रोलॉजिस्ट, और अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की बात को समझें तो हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप, तो इनका एक उल्टा रिलेशन होता है बारिश से इंडिया में। विद दैट ईयर्स समर मॉनसून रेनफॉल, तो जो समर में मॉनसून रेनफॉल है उससे इनका जो है वो एक इनवर्स रिलेशन है। एन इनवर्स रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि दैट लेस स्नो, अगर स्नो कम है तो दैट लेस स्नो कॉरस्पॉन्ड टू मोर रेन, अगर स्नो कम है तो बारिश ज़्यादा होगी। फॉर इट्स मानसून फॉरकास्ट, इसके मानसून फॉरकास्ट के लिए द IMD यूज़ करता है वेदर मॉडल्स, जो वेदर के मॉडल्स यूज़ करता है। कल भी हम लोगों ने होमोफोन्स की बात की थी, तो वेदर ये मौसम होता है, और एक वेदर होता है कि आओगे कि नहीं, वेदर दैट इज वेदर साउंड्स वेरी सिमिलर। जो मौसम वाले मॉडल हैं, दैट सिम्युलेट का मतलब होता है कॉपी करना। द ओशन एंड द ओशन एंड द एटमॉस्फेयर, ये इन्हीं को मॉडल बनाकर यूज करता है। दिस ईयर, इस साल, एक्सेप्ट फॉर द एल नीनो, नन ऑफ द ओशनिक पैरामीटर्स, इसके अलावा, जो एल नीनो के अलावा और कोई भी जो पैरामीटर है वो इंडिकेट कर रहा है ईदर वे, वो कोई भी दूसरा जो है कि भाई एक तो हमने एल नीनो वाला लिया, और अगर दूसरे भी हम लक्षणों को ले तो कोई भी उससे अलग ईदर जो वे वो नहीं बता रहा, यानी वो भी सिमिलर है। हाउ द मॉनसून विल पैन आउट, कि कैसा निकलेगा, दिस इज नॉट अनयूजुअल बट मीन्स दैट फैक्टर्स क्लोजर टू द, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, दिस इज नॉट अनयूजुअल बट मीन्स, इसका अर्थ है दैट फैक्टर्स क्लोजर टू द, कि जो फैक्टर्स हैं क्लोजर टू द सब कॉन्टिनेंट, साइक्लोनिक एक्टिविटी इन द बे ऑफ बंगाल, जो एक साइक्लोनिक एक्टिविटी होगी बे ऑफ बंगाल में, एंड अरबियन सी फॉर इंस्टेंस, या अरबियन सी में, विल हैव ग्रेटर इम्पॉर्टेंस, इनका काफ़ी जो है वो महत्व होगा टू द मानसून में। पास्ट ईयर्स, पिछले सालों में, विद एबव नॉर्मल रेनफॉल, जब एबव नॉर्मल रेनफॉल रहा है, हैव बॉट, वो लेकर आया फ्लडिंग, बाढ़ फ्लडिंग लेकर आया, एंड लैंडस्लाइड, और साथ ही भूस्खलन, असेंचुएटेड टू बाय द चैलेंजेस, और उसमें और जुड़ गया ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। केरला's Wayanad डिजास्टर, जो यहाँ पर एक डिजास्टर आया इन जुलाई लास्ट ईयर, दैट किल्ड एटलीस्ट 200 पीपल, जिसमें 200 लोग मारे गए, एंड डिस्प्लेस, कल भी आया था न्यूज़पेपर में, डिस्प्लेस लोगों को बेघर कर देना, सेवरल टाइम्स दैट नंबर, इससे कई गुना ज़्यादा। इट जस्ट वन इंस्टेंस, ये सिर्फ एक उदाहरण है। देयरफॉर, इसलिए पॉजिटिव न्यूज़ ऑन द मानसून, अगर मानसून पे अच्छी खबर है, फ्रंट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट, तो हमें नहीं हमारा ध्यान भटकाए। द फोकस ऑफ, की जो फोकस है हमारा ऑफ द सेंटर एंड स्टेट फ्रॉम पुटिंग इन प्लेस, कि वो पुटिंग इन प्लेस सही जगह पर लगाएं, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर
पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर टू मिनिमाइज डैमेज एंड द लॉस ऑफ लाइफ। जिंदगियां और जो चीज़ों की जो लॉस होता है उससे ध्यान ना भटके। अगर बारिश अच्छी होगी तो अच्छी न्यूज़ है, लेकिन बारिश को हम मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि पानी जब आती है तो अपने साथ बहुत कुछ बहा कर भी ले जाती है। अब उसके लिए मैनेज करना कि किस किस चीज़ को हम बचाएं, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे साथ चैलेंज होता है। तो अब हम ज़रा देखें कि आज के आर्टिकल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आई हैं। लेट्स सी। आज पहले हम ज़रा वर्ड्स देख लें। तो वर्ड्स में हमारे पास है, पहला वर्ड है प्रेडिक्शन। अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे वर्ड थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। देयर इज़ अ प्रेडिक्शन भविष्य में क्या हो सकता है। फॉरकास्ट, ये भी भविष्य में क्या हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रेडिक्शन हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, फॉरकास्ट मौसम वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो रिजल्ट आएगा तो मेरा प्रेडिक्शन ये है, दैट इज़ प्रेडिक्शन। और फॉरकास्ट, मौसम का फॉरकास्ट जो है ये ऐसा है। तो वर्ड सेम है, यूजेस अलग अलग हैं, ध्यान देंगे। रीअश्योर, दैट इज टू कंफर्म समवन, एकदम रीअश्योर कर देना, फिर से जो है लोगों को एक सांत्वना देना। पैन आउट, टू टर्न आउट वेल, अच्छा निकलना। पैन आउट, आई होप दैट डील विल पैन आउट गुड, द डील विल पैन आउट गुड, मुझे उम्मीद है कि ये डील अच्छी हो जाएगी, दैट इज पैन आउट। प्रोक्योर, टू ऑब्टेन समथिंग, प्राप्त करना। शोर अप, टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना, शोर अप। अनफर्ल, चीज़ों का, टू स्प्रेड समथिंग आउट, किसी चीज़ का अनफर्ल होना, खुलना। ऑगर, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, ये भी आ गया। फोरटेल, ये भी देखिए एक और वर्ड आ गया आपके पास, ऑगर, दैट इज भविष्य का संकेत होना। कॉरस्पॉन्ड, टू बी इक्विवेलेंट, उसको उसी के बराबर मान लें। सिम्युलेट, टू रेप्लिकेट और कॉपी, किसी चीज़ की कॉपी करना। हम बात करते हैं सिम्युलेटेड ज्वेलरी की। सिम्युलेटेड ज्वेलरी, अगर ज्वेलरी असली नहीं है, असली का मतलब एक ब्रांडेड है और एक नॉन ब्रांडेड है, तो जो एक ब्रांडेड होती हैं तो नॉन ब्रांडेड उसकी कॉपी कर लेती हैं, उसको हम कहते हैं सिम्युलेटेड ज्वेलरी। असेंचुएट, टू एम्फसाइज एंड पुट इन प्लेस, टू इम्प्लीमेंट या सेटअप, चीज़ों को सही तरीके से सेटअप करना। देखें क्वेश्चन, देखें क्या क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आया है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल व्हाट मेक्स द फॉरकास्ट, आर्टिकल के अनुसार क्या चीज़ है जो फॉरकास्ट करती है ऑफ एबव नॉर्मल रेनफॉल पर्टिकुलरली रीअश्योरिंग फॉर इंडिया दिस ईयर। अगर बारिश एबव नॉर्मल हुई तो भारत के लिए इसमें रीअश्योरिंग वाली कौन सी बात है। तो इंडिया हैज़ फेस सिवियर ड्रॉट मीन्स सूखा, नो। इट वुड मार्क एज सेकेंड सक्सेसिव ईयर ऑफ बेटर दैन एवरेज रेनफॉल, यस आर्टिकल में बोला गया है। एंड इट वुड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फूड रिजर्व्स, अभी इसकी बात नहीं की गई है और नन ऑफ द अबव तो था ही नहीं, आंसर इज बी। Why is the Indian Meteorological Department two-stage monsoon forecast system considered potentially limited? क्यों मानते हैं हम इसको लिमिटेड क्यों है कि भाई अगर अप्रैल में हम बता रहे हैं कि बारिश बहुत होगी और जून में बारिश बहुत होगी, बट अभी हम नहीं बता सकते, लॉन्ग रन में चीज़ें और बदल भी सकती हैं, तो बहुत पहले ही अगर हम किसी चीज़ की भविष्यवाणी करेंगे वो सच्चा नहीं हो सकता, ये समझना होगा ऐसा क्यों है। तो it only accounts for temperature variation in the Indian Ocean? No. It relies heavily on satellite imaging without ground data. कोई पैसेज में बात नहीं की गई है. It may not incorporate the complexities of meteorological science and global phenomena. Yes, जो complexities हैं meteorological science की और global phenomena की, वो बहुत
डिसाइड कर देती हैं। नन ऑफ द अबव नहीं है, आंसर इज सी। What is one reason the IMD 25 forecast appears more hopeful for India compared to previous years? इस बार हम क्यों ज़्यादा समझ रहे हैं कि अच्छा होगा? The presence of El Nino, no, absence की बात की है, और sea surface temperatures are lower in key monsoon, no. Cyclonic activity in the Bay of Bengal has already brought heavy rains island, and cyclonic activity in the Bay of Bengal has already no. So all the above, no, none of. I think प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। आई थिंक नन ऑफ द अबव होना चाहिए। और चलिए हम ज़रा वन वर्ड देखें, तो वन वर्ड में predicting or estimating future events or condition, that is called forecast. Simulate का मतलब होता है कॉपी करना, तो replicate, and augur का मतलब होता है predict, तो इसका मतलब होगा conceal। एरर डिटेक्शन देखें तो इंडिया एक्सपीरियंसेस द साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम द जून 2 होना चाहिए, फ्रॉम के साथ 2 आता है, एंड नहीं आता है, आर्टिकल में भी था 2। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज फॉरकास्ट अबव, यहाँ पर देखिएगा फॉरकास्टेड नहीं होता, थर्ड फॉर्म फॉरकास्ट ही होता है, अबव नॉर्मल मानसून रेनफॉल विच कुड हेल्प इम्प्रूव द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी। बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, वाटर सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। हाउएवर द अनप्रेडिक्टेबिलिटी कॉज बाय फिनोमेना लाइक, लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल जो कुछ हो जाते हैं फिनोमेना लाइक एल नीनो स्टिल चैलेंज द रिलायबिलिटी ऑफ लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट, लेकिन अभी इसमें एल नीनो की ही बात की गई थी। एडिशनली प्रोएक्टिव प्लानिंग इज एसेंशियल पर्टिकुलरली इन स्टेट विद, लेकिन खासकर जो प्रोएक्टिव पहले से ही जो प्लानिंग है वो करनी पड़ेगी। कैसे? स्टेट में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर पर्याप्त जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टू मिटिगेट लॉसेस फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट। आर्टिकल कर लीजिएगा, वर्ड्स आए हैं, एक ही वर्ड कई बार आया है, फोरकास्ट, प्रेडिक्ट, ऑगर, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको कैसे हम हैंडल करेंगे अलग अलग यूजेस में, बट दे कैन बी साइनोनिम। ओके, फिर हम मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।